मुझे तो बस यही पूछना था कि मतलब साधना जितना करते जाता हूँ पास्ट 5 इयर्स से, तो मैं देख रहा हूँ कि घर में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एंड आई हैड ऑलरेडी मेंशन दैट आई डोंट हैव अ गुड रिलेशन विथ माय मदर। तो वो थोड़ा है ना, बहुत ये आजकल बहुत होता रहता है दैट शी इज नॉट माय रियल मदर, तो शी कीप्स मेंशनिंग दैट अगेन एंड अगेन। तो होता क्या है ना, जितना साधना करता हूँ शी कीप्स पुलिंग मी बैक इन द पास्ट। तो और मुझे तो मतलब ऐसा है कि कोविड तो हुआ नहीं, बाकी बीमारियां लग गई, तो सफोकेशन बहुत फील होता रहता है एंड वेरिकोस वेन हो गया सब। तो और लो हेमोग्लोबिन का इशू हो गया। तो मैं जब बहुत ज्यादा साधना करता हूँ, एक टाइम पे ऐसा होता है कि मेरा हेमोग्लोबिन लेवल इतना लो हो जाता है कि चल भी नहीं पाता हूँ मैं घर में से। आई कीप लाइंग ऑन द बेड। तो मेरा ये मेन इश्यू है कि घर में इतना ज्यादा फाइट्स होता है, जरूरत से ज्यादा। जितना मैंने बगला पीठ पे जाता हूँ वहां पे, वहां के साधकों से भी पूछा, लेकिन नन ऑफ देम टोल्ड कि इतना ज्यादा होता है। होता है उनके घर में भी, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। सो या मैंने अभी तो वही बताया ना कि ब्लड रिलेशन जहाँ होता है वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि दुख होता है हमको। एंड स्पेशली नॉट ब्लड रिलेशन ऑल्सो, जिसको हमने माँ माना है बचपन से, और अगर वो माँ अगर प्यार ना दे तो वो दुख मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या दुख है, वो बहुत ज्यादा दुख होता है वो। तो उसमें लेकिन एक ही चीज मैं बोलती हूँ कि कोई प्यार दे कोई प्यार ना दे, ये सारे हमारे जीवन में आए हैं हमको कुछ लेसन सिखाने के लिए। तो उनकी तो गलती है ही है, जो भी है। वो तो सुधरने वाले नहीं है, तो सुधरना किसको है? हमको है। गीता का ज्ञान इसीलिए बार बार देती हूँ सबको, आ, कि उनको माफ करना है हमको, हमको उनको माफ कर देना है। बड़ा कठिन है ये, बड़ा कठिन है। आई क्योंकि नो अगेन हमें एंड अगेन शी बहुत कीप्स कठिन है। पुलिंग मी बैक इनटू द पास्ट। मतलब एक मेरा ही पास्ट जो मैं भूल चुका हूँ ना, शी विल कीप रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस, यू हैव डन दिस। अभी परसों के ही टॉक्सिक, दिन, अदर डे ओनली शी टोल्ड मी, व्हाट डू यू थिंक, यू कीप चैंटिंग कालीज नेम, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे क्या? ऐसे ही बोलने दो इनको। ये अपना एक चीज मैं बताती हूँ, तुम्हारी मदर का बिहेवियर ऐसा है क्योंकि उनको वैसा प्यार मिला ही नहीं है। उनका भी लाइफ स्टोरी ऐसे ही होगा, उनको उनके माता पिता से या किसी से प्यार नहीं मिला होगा। माय ग्रैंडफादर वाज अगर वेरी अब्यूजिव। यस, सो आई टोल्ड यू इट्स इन द हिस्ट्री। मतलब शी हैज गॉट 7 siblings इंक्लूडिंग हर, and all of them are like that, all of उसको them। ना मम्मी से भी मिला होगा ना पिता से मिला होगा। And तो जिसने even प्यार she used to एक्सपीरियंस ही fight नहीं with किया है, my शी father यूज्ड टू, also, she used to fight। आई नो इट। तो जिसको प्यार अपने माता पिता से नहीं मिला है, एक पक्ष से कहीं से तो प्यार मिलना चाहिए। हाँ। जिसको माता पिता से प्यार नहीं मिला है, वो दूसरे अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाएगी। बड़ा मुश्किल है, अनलेस वो आध्यात्मिक हो और अपने आप को बदले। तो वी हैव टू ग्रो अप। समझ में आई ना बात? वी हैव टू ग्रो अप। बट अभी ना ऐसा एक पॉइंट ऐसा आ गया ना मेरे लाइफ में, आई एम वेरी टायर्ड, So मेंटली if you can फिजिकली leave the home, एग्जॉस्टेड। move out. You are very big enough to move out. Why are you staying there? वो तो है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय जॉब एंड देन आई लिव। मतलब बस। मैं अब एक पॉइंट के ऊपर नहीं ले न सकता। सेम चीज अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, अपना मानसिक हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अपन डिप्रेशन में चले जाएं और फिर वी आर अफेक्टिंग आवरसेल्व्स लॉट विद स्टेइंग इन दिस टॉक्सिक रिलेशन। और ये फैमिली रिलेशन में टफ हो जाते हैं, जैसे जैसे शादी में भी होते हैं ना कई बार, नहीं जम रहा नहीं जम रहा है तो लोग डाइवोर्स ले लेना ही एक ऑप्शन लगता है, क्योंकि दैट इज हेल्दी फॉर बोथ द पार्टीज। और मेरा तो अपना खुद का भी इतना, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास बिकॉज शी मेड मी यस, वल्नरेबल टू द एंटायर सोसाइटी एंड फैमिली, दैट यस, एनीबody can come and beat me, slap me, and even she's okay with it। yes, yes, I understand what you're going through. I really feel your pain. I really feel your pain, and I know what you're going through. तो ओनली आंसर आई कैन गिव, आई मीन, पहले तो अगर तुम अलग हो सको, बिकॉज यू आर ग्रोन अप नाउ, तो बिल्कुल उनसे बिना झगड़ा किए उनको प्यार दे करके ही अलग होना। मैं ये चीज मैं अब जरूर सिखाऊंगी कि नफरत में कभी अलग नहीं होना। उनको प्यार दे करके और उनकी तरफ करुणा रख करके, उनकी तरफ सिंपथाइज करके कि इनको कभी प्यार नहीं मिला इसलिए वो हमको प्यार नहीं दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं भगवती, अम, तुम इसी रूप में मेरे पास आई थी, और शायद तुम मुझे कुछ सिखाना चाहती हो, और ये एक चीज है, लेसन लर्न करना चाहिए। और दूसरा लेसन ये कि हमको उनके ऐसा नहीं बनना है, हमको प्यार देना है। and कल को and हमारे on बच्चे the हों other side, तो हम भी प्यार दें। she will keep praying for me। दूसरे शी साइड इज, में she is a devotee of Vishnu, and on the हाँ, other hand she will keep praying for me।
सो मच शी विल प्रे कि मेरे लड़के का हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। फिर मेरे को लगता है यार, इस लाइक आई फील हर पेन ऑल्सो, बट देन वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है। और ये यू आर नॉट द ओनली वन, मैं बता रही हूँ ना। So many people in the past and even now have are going through this. ये पेरेंट का जो रिलेशन है, इट इज वेरी वेरी टची रिलेशन। और अभी तो थैंक गॉड सब लोग बाहर आ रहे हैं, एंड आई एम रियली फीलिंग नाइस कि तुम इतने ब्रेव हो कि तुमने बताया है ओपनली सबके सामने। इट्स अ वेरी वेरी ब्रेव स्टेप फ्रॉम योर साइड। ठीक है ना? क्योंकि लोग क्या होता है, बच्चे इतना छुपा लेते हैं अंदर कि नहीं नहीं, हम अपने माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम अपने पिता के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमारे पिता के बारे में क्या सोचेंगे। बट नो, दिस इज हैपनिंग। सो एज यू आर सेइंग, किड्स ऑफ योर एज आर कंफ्यूज। एक तरफ मेरे लिए प्रार्थना भी करती है और एक तरफ ऐसे भी बिहेव करती है। सो पर्सन लाइक मी हु इज सीइंग, और दुनिया इतनी देखी है भगवान की कृपा से, और खुद के भी अपने अनुभव रहे हैं कि यस, दोज पीपल आर प्रेइंग, बट कई बार उनका स्वार्थ होता है। वो सारा प्रार्थना ये करते हैं कि हमारे बच्चे का अच्छा हो, लेकिन वो अपने बच्चे का, फिर वो उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जिस दिन अच्छा होगा ये मेरे लिए अच्छा करे। समझ में आ रही ना? और बच्चा अच्छा करता भी होता है, लेकिन उनके जो फैंटेसी में इतनी ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे से ना, कि बच्चा अगर वो नहीं किया, फिर उनका स्वार्थ बाहर आएगा और ऐसा झगड़ा होगा कि पूछो मत। तब मुझे लगता है क्या फायदा, तुमने क्या प्रार्थना की? तो ये जानवरों में देखो ना, वो अपने बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, छोड़ देते हैं, भैया तुम जाओ। लेकिन हमारे इंसान जो होते हैं ना, हमारे प्रार्थना भी यही होता है कि हमारे बच्चे हमसे बंधे रहें। और अगर उन्होंने हमारे ऐसे नहीं किया, तब फिर हमारा रौद्र रूप देखेंगे और फिर हमको कर्ज करने शुरू कर देंगे। पता नहीं क्या क्या करना है। वो माता पिता की बहुत, माता पिता आर एट फॉल्ट एट मेनी टाइम्स। दे नीड टू अंडरस्टैंड, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है ठीक से। और हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, ये आज तक दब करके आया है ये चीज। इसको कभी ओपनली किसी लोगों ने बात नहीं करी इसके ऊपर। कितने बच्चे आर गोइंग टू दिस ट्रॉमा, आई मीट, आई नो, इट इज वेरी टफ। तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ बच्चों को, डू नॉट हेट योर पेरेंट्स, नंबर वन, बिकॉज वो जननी है, जो भी है उसने अपना क्या ख्याल किया है, उससे हमारा पुराने जन्मों का रिश्ता था, तभी वो माता बनकर के आई है। भले वो अपनी हो या अडॉप्टेड हो, फर्क नहीं पड़ता। तो उससे हमको हेट नहीं करना है, उससे लेसन लर्न करना है। वो गुरु रूपिणी है, उससे लेसन लर्न करना है कि नंबर वन लेसन, उसके जैसा नहीं बनना है। हम, हमारा परिवार जब होगा तो हम कैसे बनेंगे? हम अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देंगे, प्यार करेंगे अपने बच्चों को। जिस जिस चीज पे माँ ने हमको मतलब डांटा और नीचे किया, हीन दिखाया, कोई बात नहीं, उसको शांति मिल रही ना, मिलने दे, ऐसा। और अपने आप को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है अपने वाइफ को। और अगर हो सके, मैं सच कहती हूँ, अलग रहने में कोई तकलीफ नहीं है। आई एम अ वेरी स्ट्रांग प्रोमोटर ऑफ दिस। जिससे उसके भी मन को शांति हो, तुम्हारे भी मन की शांति हो। और एकांत में रह करके उसके लिए प्रार्थना करना, भले वो 10 लोगों को, मैं बोल रही हूँ ना, तुम अलग हो गए ना तो और तुम्हारे बारे में नेगेटिव बात होगी, खूब होगी, खूब खूब खूब। कोई बात नहीं है, सुन लेना और सुन करके ये सोचना, मुझसे कहीं कुछ अपराध बने थे, वो सारे अपराध अब एक साथ निकल रहे हैं। भगवती उसका भी कल्याण करे, भगवती उनका भी कल्याण करे जो मुझे गाली दे रहे हैं। भगवती सबका कल्याण करे। वही मैं आपसे उस मैंने दिन जीवन बोला में था, अपने तो यही किया है। मैंने वही बोला था। और ये घर तो वैसे भी चेंज करना है, आपने बोला भी था, ये साउथ वेस्ट वाला घर हाँ, तो छोड़ ही दो। तो हाँ, एनीवेज आई एम लुकिंग फॉर अ डिफरेंट हाउस। थोड़े या टाइम के लिए आई हैव टू लिव विथ माय मदर, बट देन आई हैव ऑलरेडी थॉट कि नहीं हो सकता। जब भी वो झगड़ा वगड़ा करे, उठ के निकल जाओ वहां से, और क्या करोगे?